ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई मोदी योगी का हिसाब हमेशा क्लियर है। वो इकोसिस्टम के दबाव से फर्क उन पर नहीं पड़ता। इकोसिस्टम अभी क्या कह रहा है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब यूपी में बाबा का बुलडोजर गैराज में खड़ा हो जाएगा, तो उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यूपी में बाबा का बुलडोजर कैसे चलता रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को ढहाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दी हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को हटाने पर लागू नहीं हो। यानी सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या नदी किनारे कोई अतिक्रमण है तो हटेगा बॉस, बुलडोजर चलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। या ऐसे केस में जहां कोर्ट ने आदेश दिए हैं वहां अतिक्रमण की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी। यानी कुछ जगह तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि वहां चलेगा बुलडोजर, तो बुलडोजर कैसे गैराज में खड़ा होगा। अब दूसरी जगह भी कैसे बुलडोजर चलेगा आपको यह भी बताता हूं। देश भर में अतिक्रमण हटाने को लेकर और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की उसके मुताबिक अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी है उसे रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और घर के बाहर नोटिस चिपका भी दिया जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने के लिए वक्त दिया जाए। अवैध कब्जा हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। यह भी बताया जाए कि प्रॉपर्टी को गिराना ही अंतिम विकल्प क्यों है। नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर अनाधिकृत संरचना को खुद ही हटाने का मौका दिया जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए। गाइडलाइंस का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी कोर्ट ने कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं रोक दिया 100%। उन्होंने कहा कि भाई एक काम कीजिए, पहले नोटिस दे दीजिए, उसको सुन लीजिए, उसके बाद गिराने लायक लगे तो गिरा दीजिए। इसमें क्या गलत कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? एकदम सही कहा है। और यूपी सरकार कोर्ट में खड़े होकर कह रही है कि हम यही करते हैं सर, हम तो नोटिस देते आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की उसका पालन तो यूपी सरकार पहले से कर रही है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको बहराइच का बताता हूं। अभी बहराइच के महाराजगंज में अवैध कब्जे को हटाने से पहले प्रशासन ने उन सभी प्रॉपर्टी को नोटिस जारी की। इन प्रॉपर्टी के बाहर बकायदा नोटिस चिपकाया गया। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। क्योंकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में है इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो नोटिस देना, नोटिस चिपकाना, कोर्ट में खड़े होकर यूपी सरकार के वकीलों ने बताया भाई कि सब देखिए इस मामले में तो हमने तब से दे रखा है, एक मामले में तो 2022 से दे रखा था। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ ये लोग अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट चले गए, दूसरी तरफ खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को खाली भी कर रहे हैं, वहां से सामान हटा चुके हैं, अवैध कब्जे को खुद हटा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का डर दिखाकर मनमानी कर रहे हैं तो खुद अपना सामान क्यों हटा रहे हो भाई? वो भी तब जब हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इसका मतलब अंदर ही अंदर पता है ना भाई कि ये गड़बड़ मामला है मेरा, आज नहीं तो कल टूटेगा। तो यही तो योगी सरकार कहती है कि भाई आज नहीं तो कल अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं। बहराइच के मामले में भी जब अतिक्रमण करने वाले हाईकोर्ट गए तो योगी सरकार न घबराई न कोई नरमी दिखाई। हाईकोर्ट में भी सरकार ने टफ स्टैंड लिया और कहा कि अवैध निर्माण तो किसी भी कीमत पर हटेगा। इस मामले में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें 23 लोगों को नोटिस जारी करने को उचित ठहराया गया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि सड़क किनारे से अवैध कब्जा हटेगा तो इलाके में रहने वाले लोगों का ही फायदा होगा। किस नियम के तहत लोगों को नोटिस भेजा गया है यह भी हलफनामे में बताया गया। कहा गया कि अवैध कब्जा इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि यह निर्माण यूपी सड़क किनारे भूमि नियंत्रण नियम 1964 के नियम 7 का उल्लंघन करके किया गया। अच्छा, सिर्फ बहराइच का केस नहीं है, इससे पहले भी यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें यूपी सरकार की तरफ से दो टूक वही बात कही गई जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जैसे पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता ने कहा था बुलडोजर एक्शन के मामले में कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी के आरोपियों का घर तोड़ दिया गया, जबकि उन्हें बुलडोजर कार्रवाई से सालों पहले ही डिमोलिशन का नोटिस दिया जा चुका था। एसजी ने यह भी कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे लगे कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यूपी सरकार के वकील ने दावा किया था कि वो ये साबित करते हैं कि जिनके भी घर बुलडोजर चला है उन्हें बहुत पहले नोटिस दिया जा चुका था। यूपी सरकार ने हलफनामा देकर यह स्पष्ट किया था कि बुलडोजर से जुड़ी कोई भी कार्रवाई का आधार कभी भी यह नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी का मालिक किसी अन्य अपराध में आरोपी है इसलिए उसका घर गिरा दे। यानी यूपी सरकार कह रही है भाई, कोर्ट में खड़े होकर स्टैंड लेकर कह रही है कि हमने एक भी घर ऐसा नहीं गिराया है जिसमें पहले नोटिस ना दिया।
तो वो तो वही गाइडलाइन फॉलो कर रही है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए बनाया। यही आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया और कोर्ट ने भी यही कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। तो क्या अलग है इसमें, क्या अलग हुआ है? मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि बुलडोजर एक्शन कैसे रुक जाएगा और बुलडोजर कैसे गैराज में खड़ा हो जाएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन योगी सरकार पर यह आरोप लगाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई धर्म देखकर होती है या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है, जबकि ये दोनों आरोप भी सही नहीं है। आप देखिए यूपी में बीजेपी नेताओं के घर पर एक बार नहीं कई बार बुलडोजर चला है, बीजेपी नेताओं के, और इसकी लंबी लिस्ट है। जनवरी 2023 में यूपी के ललितपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2022 में बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल चुका है, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी। जुलाई 2022 में यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चला था। अगस्त 2022 में वाराणसी में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इसी तरह अगस्त 2022 में नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी के तत्कालीन नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला था। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के यहां बुलडोजर चल गया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे ये बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये बुलडोजर का न्याय नहीं होना चाहिए। भाई वहां अतिक्रमण था, हटा दिया, वो बीजेपी का नेता हो या कोई हो। बुलडोजर एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ओवैसी ने मुसलमानों से जोड़ दिया, कहा कि उम्मीद है कि अब मुसलमान को बुलडोजर वाली सजा नहीं मिलेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो भी आपको दिखाता हूं। बहराइच में जिन 23 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिला है उसमें 4 हिंदू परिवार भी, तो सिर्फ मुसलमानों पे कैसे हो रहा है? मार्च 2022 में कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला था। इसमें भूमाफिया विष्णु कुमार यादव उर्फ पंगू यादव ने जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था, तो वो तो हिंदू था। अप्रैल 2022 लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड केस में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के मकान पर बुलडोजर चलाया गया था। तो जगत नारायण सिंह मुसलमान तो नहीं है। यानी योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा और इसकी भी लंबी लिस्ट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव है ना कि धर्म देख के हो रहा है, विपक्ष के लोगों पे हो रहा है, विपक्ष का साथ देने वालों पर हो रहा है, बॉस ये नैरेटिव ठीक नहीं है। नैरेटिव ये है कि भाई जिसने गलत किया, अतिक्रमण किया, उस पर बुलडोजर चल रहा है, और अगर उस बुलडोजर का खौफ है तो वो खौफ अपराधियों के अंदर है। सामान्य आदमी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। आपके घर पे चला है बताइए? जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि गलत तरीके से बुलडोजर एक्शन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो हर कोई चाहेगा कि मनमाना बुलडोजर नहीं चले। अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, प्रशासन जज न बने, अधिकारी जज न बने, अदालत का काम अदालत को करने दें। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक पहलू कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई अधिकारी को तो जज नहीं बनना चाहिए। यह एकदम सही बात है, 100% सही। लेकिन जो जज इस देश में बने हुए हैं उनसे भी तो एक निवेदन है कि सर आप लोग भी तो देखिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है और अदालतों में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आपको सुनना चाहिए। अधिकारी को जज नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन जो जज ऑलरेडी बने हैं उनके पास कितने केस पेंडिंग हैं? जरा पेंडिंग केस देखिए, कितने मामले लंबित हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में अकेले 82,397 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 82,000 सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह से आप हाई कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस हैं 61,01,766 केस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइएगा, लोअर कोर्ट में, वहां पेंडिंग केस सुनिएगा तो चक्कर आ सकता है, बैठ जाइए। वहां 4,51,00,000 और 89,832 केस पेंडिंग है लोअर केस में। 4.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है बॉस, और सब मिला दीजिए तो करोड़ों केस पेंडिंग है इस देश के अंदर।
तो सवाल उठता है सर कि अधिकारी को जज नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, अगर वहां करोड़ों केस पेंडिंग रहेंगे तो अपराधियों के मन में खौफ कैसे बैठेगा सर? नजीर कैसे पेश होगी? बुलडोजर एक्शन होता है, इस पर एक इकोसिस्टम को दिक्कत हो जाती है। एनकाउंटर होता है, इस पर ह्यूमन राइट्स वाले छाती पीटने लगते हैं। कहीं पर कोई कार्रवाई हो, उसमें यह हिसाब होता है कि भाई ये कैसे हो गया, इसका धर्म देखा, इसका वो देखा, यह सब होने लगता है। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहां सालों साल अटका रहता है। बड़े बड़े अपराध करके लोग बेल पर बाहर घूम रहे हैं। एक बड़े सवाल पर विचार होना चाहिए कि अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा अगर उसको यह पता है कि आज मैं अपराध करूंगा, ना बुलडोजर एक्शन हो सकता है, ना इनकाउंटर एक्शन हो सकता है, ना कोर्ट में केस जाएगा तो मुझे अभी सजा मिलनी है, ये तो सालों साल चलना है, और बेल तो मिली जाएगी क्योंकि बेल अधिकार है। मैं नहीं कह रहा कि इनकाउंटर कर दो सबका, बुलडोजर चला दो सब पर, लेकिन कोई तो व्यवस्था हो कि अपराधियों के मन में डर हो, या आम आदमी अपराधी से डरकर बैठा रहेगा। इस पर भी विचार होना चाहिए। फिलहाल सच यह है इस खबर के बाद कि बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है। गाइडलाइंस बनी है, फॉलो कीजिए, बुलडोजर चलाइए वाला हिसाब है। जो गलत है बुलडोजर चलेगा, जो सही है उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। यही व्यवस्था पहले थी, अब भी।